प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपको पहली कविता पद सूरदास द्वारा रचित है समझा रहे हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग सुनिए। श्री कृष्ण जी गोपियों से प्रेम करते हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण जी ये जानने के लिए क्या यह प्रेम सच्चा है, वो मथुरा को छोड़कर, जहाँ गोपियाँ रहती हैं मथुरा में, तो मथुरा को छोड़कर एक शहर मथुरा चले जाते हैं कुछ दिनों का समय बताने के लिए कि मैं लौट आऊँगा। पर वो ये देखने के लिए कि क्या गोपियाँ प्यार करती हैं, वो आते नहीं हैं और वहाँ अपने दोस्त उद्धव को, जो योग विद्या में निपुण हैं, उद्धव को समझा के भेजते हैं कि आप जाइए, गोपियाँ मेरा इंतज़ार करेंगी और वहाँ जाने के बाद वो आपसे पूछेंगी श्री कृष्ण जी क्यों नहीं आए, तो आप ये कहना कि आप उनको छोड़ो और योग साधना कीजिए, योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब गोपियाँ ये कहें नहीं हमें श्री कृष्ण चाहिए तो मेरा प्रेम सच्चा है, और नहीं तो ये योग के बहाने में लग जाएंगी तो उससे प्रेम का पता चल जाएगा। तो अब प्रसंग ये है कि मथुरा से सीधे उद्धव योग का संदेश लेके आते हैं और वो गोपियों से मिलते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? उधो हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े ही किस्मत वाले हो, बड़ भागी किस्मत वाले। तो गोपियाँ हैं इसमें उद्धव को किस्मत वाले बता रही हैं, लेकिन सच में नहीं है, ये व्यंग्य में है। अपरस लगाव रहित रहत सनेह तगाते, सनेह रूपी धागे से। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम सनेह रूपी धागे से, प्रेम रूपी धागे से लगाव रहित हो, अर्थात तुमने प्रेम रूपी धागे से स्नेह नहीं किया। तो यहाँ पे प्रेम रूपी धागा है श्री कृष्ण जी। ना हिन और ना ही मन मन में अनुरागी अनुराग प्रेम, ना तुम्हारे मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ। अब उदाहरण देती हैं, पुरैन पात कमल का पत्ता, पुरैन कमल पात पत्ता रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, ता रस देह न दागी, लेकिन उसके शरीर पर दाग नहीं पड़ता, अर्थात पानी का प्रभाव नहीं होता। तो गोपियाँ उलाहना देती हैं, हे उद्धव, तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहने के बाद भी उस पे दाग नहीं लगता। दूसरा व्यंग्य, ज्यों जल मह तेल की गागर, गागर घड़ा, तुम उस तेल के चिकने घड़े के समान हो, जो जल में डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उस पे एक बूंद भी नहीं लगती, नहीं ठहरती। जैसे जल का घड़ा चिकना, जो हम पानी में डुबोएंगे और बाहर निकालने पर उस पर एक बूंद भी नहीं लगती, तो तुम वैसे हो। अब आप समझिए उद्धव की तुलना किस किस से की गई है? कमल के पत्ते से और तेल के चिकने घड़े से। आगे है प्रीति नदी में, बीच में डैश आ गया योजक, हिंदी करते इसमें रूपी लग रहा है, रूपक अलंकार। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरो, तुमने अपना पाँव पैर नहीं डुबोया। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। यहाँ पे प्रेम रूपी नदी किसके लिए आया है? श्री कृष्ण जी के लिए। दृष्टि मानी देखा न रूप परागी, रूप परागी रूप आकर्षण, न ही तुमने श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखा। सूरदास जी कहते हैं, अब ला हम भोरी, गोपियाँ उनको बताती हैं कि हम तो भोली भाली अबला हैं, स्त्री हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हमारी हालत गुड़ चींटी वाली है। जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती है पर उसे छोड़ना नहीं जानती और धीरे धीरे उनकी वहीं चिपक कर मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार कहती हैं कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं लेकिन उन्हें छोड़ नहीं सकती, हम मर जाएंगी। तो पूछेंगे आपसे, यहाँ पे गुड़ किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण जी का। और चींटी कौन है कविता में? गोपियाँ। एक बार हिंदी फिर से सुनिए। हे उद्धव, तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम स्नेह रूपी धागे से लगाव रहित हो,
अर्थात तुमने श्री कृष्ण जी से प्रेम नहीं किया। ना हिन मन अनुरागी, ना तुमने उनके प्रति प्रेम प्रकट किया। और तुम्हारी हालत कमल के पत्ते के समान है, जो जल के अंदर रहता है पर उस पर दाग नहीं लगता, वो गलता नहीं है, पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम चिकने घड़े के समान हो, जो तेल पानी में डुबोने पर उस पे एक बूंद भी नहीं ठहरती। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया और ना ही श्री कृष्ण जी के रूप आकर्षण को देखा है। सूरदास जी कहते हैं, मन से जोड़ेंगे, गोपियां उनको बताती हैं कि हम तो भोली भाली अबला हैं, गुड़ चाटी जो पागी, हमारी हालत गुड़ और चींटी के समान है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारी मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात उन्हें श्री कृष्ण जी को आने पर क्या उल्हाने देने थे प्रेम के, तो वो उद्धव से थोड़ी कह सकती हैं। तो हे उद्धव हमारी मन की बात मन में ही रह गई, कहिए कहें जाई कौन पे उधो। हे उद्धव ये बताओ हम किससे जाके कहें, ना ही परत कही और ना ही कही जाती। प्रेम प्यार की बातें दूसरे से कभी नहीं बताई जाती। अवधि समय आधार आधार आस आवन की, जो श्री कृष्ण जी के आने का समय था, जो आशा थी, हमने तन से मन से उस बिथा मानी पीड़ा को सही सहन कर लिया। उनके आने का जो समय था, आने का जो आधार था, उसको हमने तन से मन से उस पीड़ा को सहन कर लिया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहिणी विरह दही, हम विरहिणी तो, हम गोपियां तो विरह की आग में जल रही हैं। दही जलना, हम तो विरह की आग में जल रही हैं। चाहती थी होती गुहार, गुहार रक्षा के लिए पुकार, जित ही ते, हम जहां से रक्षा की पुकार लगाना चाहती थे, उतते धार बही, ये धारा तो, ये आग तो वहीं से आ रही है। अर्थात ये जो योग है जिसको आग बता रही हैं गोपियां, ये श्री कृष्ण जी ने ही भेजा है। सूरदास जी कहते हैं, फिर मन से जोड़ेंगे, गोपियां उनको बताती हैं, अब धीर धरही क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। धीर धरही, धै धै अनुप्रास अलंकार, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा छोड़ दी है। हिंदी सुनिए, हे उद्धव हमारी मन की बात मन में ही रह गई, अब तुम ही बताओ हे उद्धव हम किससे जाके कहें, ये प्रेम की बातें दूसरे को नहीं बताई जाती। अवधि समय आधार आधार, जो श्री कृष्ण जी के आने का समय था, उसको हमने तन से मन से बिथा मानी पीड़ा को, उस दुख को सहन कर लिया। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणी तो, इसमें विरहिणी कौन है, गोपियां, विरह की आग में जल रही हैं। चाहती, हम जहां से गुहार रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उतते धार बही, ये धारा तो वहीं से आ रही है। अर्थात ये योग का संदेश जो हमें अच्छा नहीं लगता, ये गोपियों श्री कृष्ण जी ने ही हमें भेजा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उनको बताती हैं, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा छोड़ दी है।